Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely democratizing SDGs. SDGs Sustainable Development Goals. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से इसको लिखा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या थे, कहाँ तक इनको अचीव कर लिया गया है और किस में फेल हुए हैं। इस हवाले से इसको लिखा गया। हम इसको स्टार्ट करते हैं। जियो Geopolitics and structural imbalances are adding to the global mix of crises, necessitating urgency in action to meet the sustainable development goals. अब वो बता रहे हैं कि जो structural imbalances और geopolitics के जो हमें imbalances नजर आ रहे हैं वो global mix crisis में जो है वो crisis को और ज्यादा उभारे जा रहे हैं। ठीक है, क्राइसिस की और भी ज्यादा मजीद वजह बन रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए उनकी जरूरत है, ठीक है, बेहतर करने की। द SDGs adopted in 2015, 2015 में SDGs को अडॉप्ट किया गया था, और सेट ऑफ 17 गोल्स दैट प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट्स। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे ना, ठीक है, ये 17 इसके गोल हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल है? फॉर अचीविंग इक्वालिटी, ठीक है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गुर्बत को कम किया जाए, एंड सीकिंग यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को प्रॉपरली देखा जाए फॉर ऑल बाय 2030। तो 2030 तक हमने इन चीज़ों को देखना था। ऑल द 191 UN मेंबर्स states have agreed to try and achieve the 169 targets by 2030। ठीक है, जो 191 UN के मेंबर स्टेट्स हैं वो एग्री थे कि वो ट्राई करेंगे तकरीबन 100 जो 69 जो हमें टारगेट्स हैं 2030 तक उसे अचीव करने की। बट वाइल द सेल्फ कॉन्शियसली एम्बिशियस SDGs हैव अचीव्ड सम सक्सेस, तो SDGs ने काफी हद तक सक्सेस हासिल भी की है। देयर इज अ हाई रिस्क दैट मोस्ट ऑफ गोल्स डिजाइन फॉर पीपल प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट, पीस एंड पार्टनरशिप विल रिमेन अनमेट। लेकिन इसमें अब जो कुछ गोल्स ऐसे भी हैं जो प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट, पीपल, पीस और पार्टनरशिप के लिए थे वो भी अनमेट ही हैं। The $2.5 trillion annual SDG investment gap will affect vulnerable countries more acutely. Vulnerable, कमजोर, जो कमजोर कंट्रीज है ना, उस इस गैप ने उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। बट ऑल एस्टिमेट्स एट द करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर हम तमाम एस्टिमेट की बात करें जो करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इट विल बी इम्पॉसिबल टू मीट द SDGs बाय 2030। तो हम अगर प्रॉपर पूरी दुनिया की बात करें तो SDGs से जो 2030 तक तमाम लोगों का मिलना, तमाम कंट्रीज का मिलना इम्पॉसिबल है। द गोल सेट 8 years ago, 8 साल पहले ये गोल सेट किए गए थे विद अ व्यू टू एड्रेस द अर्जेंट एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग अवर प्लैनेट और इन डायर स्ट्रेट्स। ठीक है, हमारे प्लैनेट को जो जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना है उस हवाले से इनको जो है वो गोल्स जो है उसको सेट किया गया था। फॉर पाकिस्तान ट्रैप्ड इन इकोनॉमिक लो ग्रोथ, लेकिन पाकिस्तान फंस चुका है इकोनॉमिक लो ग्रोथ में, हाई इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई में, अनएम्प्लॉयमेंट में, फॉलिंग इन्वेस्टमेंट में, एक्सेसिव फिस्कल डेफिसिट में, तबाकन एक्सटर्नल बैलेंसिंग पोजीशन में। ठीक है, जो डेटेरियोरेटिंग एक्सटर्नल बैलेंसिंग पोजीशन है, ठीक है, तबाकन एक्सटर्नल बैलेंसिंग पोजीशन में, इनएबिलिटी है इसकी टू मीट टारगेट्स विल प्लंज द कंट्री इन अ डीपर क्राइसिस, जो जिसकी वजह से जो है कंट्री जो है वो फंसा पड़ा है डीपर क्राइसिस में। The demographic distribution of the population, with 4% falling in the over 65 years age bracket and 60% belonging to the 15 to 64-year age cohort, adds to the volatile mix of high youth expectation and low country capacity to deliver। अब यहाँ पर जो परसेंटेज आपको दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि जो गैर मुस्तकम सी सिचुएशन है जिनमें हाई यूथ एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन मतलब जाहिर सी बात है कि यूथ से एक्सपेक्टेशंस उस तरह से थी, लेकिन जो है वो कंट्री की कैपेसिटी जो है उस तरह से डिलीवर करने की वो लो ही है। One major challenge with the SDGs is that they are often seen as a top-down approach, with governments, organizations, and corporations making SDGs implementation decisions without necessarily involving the communities they are meant to benefit। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि जो है वो SDGs का मेजर चैलेंज भी यही होता है। ठीक है, कि जो है वो गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन मिलकर काम करें, लेकिन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी डिसीजंस की नहीं हो पा रही विदाउट नेसेसरली इन्वॉल्विंग, क्योंकि कम्युनिटीज की जो है जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उस तरह से वो मौजूद नहीं है और बेनिफिट उस तरीके से
लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस dilutes अंडरस्टैंडिंग एंड डिक्रीजेस बाय इनफॉर्म फ्रॉम कम्युनिटीज, और जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है जो डिक्रीजिंग बाय इन फ्रॉम कम्युनिटीज, रिजल्टिंग इन इम्प्लीमेंटेशन दैट डज नॉट सूट लोकल नीड्स। तो ये लोकल नीड्स को सूट नहीं कर रही हैं ये चीज़, ठीक है। टू एड्रेस दिस चैलेंज, डेमोक्रेटाइजिंग एंड लोकलाइजिंग द एसडीजीज इज एसेंशियल। तो लोकलाइज करना, मकामी तौर पर उसके लिए काम करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे एड्रेस करना की बहुत जो है अशद ज़रूरत है। एसडीजी जो है वो बहुत असेंशियल है। दिस मीन्स इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग एंड टेलरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज टू मीट देयर यूनिक नीड्स, ठीक है। तो अब इनमें लोकल कम्युनिटीज में का भी शामिल होना ज़रूरी है कि वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हो, इम्प्लीमेंटेशन करवाएं स्ट्रेटजीज को, और जो यूनिक नीड्स हैं उनको पूरा करें। सम स्टेप्स टुवर्ड्स डेमोक्रेटाइजेशन एंड लोकलाइजिंग द एसडीजीज इंक्लूड, अब जो कुछ स्टेप जो उठाए जा सकते हैं इस हवाले से, एसडीजीज के हवाले से, तो वो कौन कौन से हैं, इनमें क्या क्या शामिल है। लोकल कम्युनिटीज मस्ट बी इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजंस, कि लोकल कम्युनिटीज को भी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है, होना चाहिए लाजमी तौर पर। और नंबर 1 पॉइंट आपको दे रहे हैं, एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज बाय इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड प्रोवाइडिंग देम विद टूल्स एंड रिसोर्सेज टू टेक ऑनरशिप ऑफ द एसडीजीज, ठीक है। तो जो लोकल गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए, इन्वॉल्व करें, प्रोसेस करें और प्रॉपर प्रोवाइड करें उनको टूल्स, रिसोर्सेज और ऑनरशिप लें एसडीजीज के हवाले से। दिस कुड इंक्लूड ट्रेनिंग ऑन हाउ टू कंट्रीब्यूट टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, और इस तरीके से ट्रेनिंग भी हो जाएगी, कंट्रीब्यूट भी कर लेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, एज वेल एज फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट दैट अलाइन विद द एसडीजीज, और साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट भी मिल जाएगी, ठीक है, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके एसडीजीज के साथ। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय कोऑपरेटिंग पॉलिसीज एंड मेकिंग इंफॉर्मेशन ऑन एसडीजीज इम्प्लीमेंटेशन पब्लिकली अवेलेबल, एज वेल एज सेटिंग अप मैकेनिज्म्स फॉर कम्युनिटी फीडबैक एंड ओवरसाइट, ठीक है। और ये भी इंश्योर करवाया जाए कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, इंश्योर करवाना चाहिए उनको, ताकि जो है वो पॉलिसीज़ और पॉलिसीज़ बनाने में, ठीक है, उस हवाले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो ईजी हमें सिचुएशन नज़र आए, ठीक है। और जो है कम्युनिटी का फीडबैक और ओवरसाइट भी साथ ही साथ चलनी चाहिए। Encouraging partnerships between governments, NGOs, and communities to help ensure that the SDGs are implemented in a way that is both effective and sustainable. और encourage करनी चाहिए पार्टनरशिप किन किन के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान, एनजीओज और कम्युनिटीज के दरमियान, ताकि वो एसडीजीज को जो है वो इंश्योर करवाएं और इम्प्लीमेंट करें बहुत ही इफेक्टिव वे में, ठीक है। बाय वर्किंग टुगेदर दीज ग्रुप्स कैन आइडेंटिफाई एंड एड्रेस चैलेंजेस इन अ कोलैबोरेटिव वे। अगर ये इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है, इकट्ठे काम करने से, एक साथ काम करने से ये ग्रुप्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे, एड्रेस कर सकेंगे इस तरह के चैलेंजेस से मिलकर, ठीक है, मिलकर एक रास्ता निकालेंगे, कोलैबोरेटिव वे निकालेंगे। Fostering innovation and new technologies and approaches to democratize the and localize the SDGs, ठीक है। और fostering innovation लेकर आनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज में कुछ डिफरेंट अप्रोचेस अडॉप्ट की जानी चाहिए, ठीक है, एसडीजीज के हवाले से। मोबाइल टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू गैदर डाटा ऑन लोकल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, while blockchain technology can help to ensure transparency and accountability in decision making processes। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो डाटा गैदर करने में आप मदद कर सकती है, ठीक है। ये लोकल नीड है, प्रेफरेंसेस हैं, उसके अलावा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो भी इंश्योर करवा सकती है, उसमें मदद कर सकती है कि वो इंश्योर करवाए ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, वाइल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है। आगे चलते हैं। द ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप कुड सर्व एज अ परफेक्ट फिट फॉर पर्पस एसडीजी एक्सेलरेटर एंट्री पॉइंट इन ऑर्डर टू टर्न इट फ्रॉम अ ग्लोबल प्रेशर एंड एडवोकेसी टूल इनटू अ प्लानिंग टूल, ठीक है। जो ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप है वो भी सर्व कर सकती है इस पर्पस के लिए, और एसडीजी को एक्सेलरेट कर सकती है। एसडीजी गोल जो है हमारे पास, ठीक है, इनको जो है वो तेज तरीके से, तेजी के साथ जो है हम हासिल कर सकते हैं, तो अगर हम एडवोकेसी टूल और ग्लोबल प्रेशर के अकॉर्डिंग देखें तो इस चीज से हवाले से। द ओजीपी लॉन्च इन 2012, ओजीपी भी लॉन्च की गई 2012 में, इन इज अ मल्टीलेटरल इनिशिएटिव, ये एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव था, दैट एम्स टू सिक्योर कंक्रीट कमिटमेंट्स फ्रॉम नेशनल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट्स, ठीक है। ये नेशनल और जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स थी उनकी तरफ से
कंक्रीट कमिटमेंट थी टू प्रमोट ओपन गवर्नमेंट, के वो एक ओपन गवर्नमेंट को प्रमोट करेंगे, एम्पावर सिटीजन्स, सिटीजन्स को एम्पावर करेंगे, ठीक है, फाइट करप्शन, करप्शन के खिलाफ फाइट करेंगे, एंड हार्नेस न्यू टेक्नोलॉजीज टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस, और नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आएंगे अपनी गवर्नेंस को बेहतर और ताकतवर बनाने के लिए। इट बिल्ड्स ऑन द थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और तीन जो इम्पोर्टेंट जो हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रांसपेरेंसी के, ठीक है, जिस पर इसको बनाया जाना चाहिए, बिल्ड किया जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड को क्रिएशन इन पॉलिसीज एज क्रिटिकल एनेबलर्स फॉर फॉस्टरिंग मोर इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट गवर्नेंस प्रोसेसेस, ठीक है, ऑपरेशन और पॉलिसीज भी होनी चाहिए, क्रिटिकल एनेबलर्स होने चाहिए जो कि इफेक्टिव वे में इन चीज़ों को, इन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। पाकिस्तान ज्वाइन द ओजीपी एट द ओजीपी समिट इन पेरिस इन 2016। पाकिस्तान ने ओजीपी को उसकी उसी की समिट पेरिस में जो कि 2016 में हुई थी तब उसको ज्वाइन किया था, बट नो एक्शन हैज टेकन सिंस टू फॉर्मलाइज द एग्रीमेंट। लेकिन जब से ये एग्रीमेंट हुआ है उसको फॉर्मलाइज नहीं किया गया उस तरीके से। द सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच ऑफ ओजीपी कैन प्रमोट पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, जो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच थी ओजीपी की, ठीक है, वो कर सकती थी, वो प्रमोट जो है वो पार्टिसिपेशन को डेवलपमेंट में, इम्प्लीमेंटेशन जो में के गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाया जाए, अलाइनिंग एक्शन विच अचीवमेंट, और अचीवमेंट के लिए कुछ एक्शंस दिए जाए, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को देखा जाए, एंड सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, और रियलिस्टिक जो गोल्स है उनको सेट किया जाए फॉर स्केलिंग एम्बिशन, के जो हमने अपना एम्बिशन हासिल करना है उसको लेने के लिए। दिस अप्रोच इज वेल सुटेड फॉर लोकलाइजिंग एसडीजीज एंड एनहेंसिंग कोलैबोरेशन विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इस अप्रोच को जो है ये वेल सूटेड है एसडीजीज के हवाले से, उसको लोकलाइज करने के हवाले से, ठीक है, और कोलैबोरेशन को बढ़ाने के हवाले से, किसके साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। द प्राइवेट सेक्टर एंड अदर स्टेक होल्डर इन डेवलपिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट चैलेंजेस, और इनका जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स, अदर स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये तमाम की तमाम जो है वो डेवलपिंग इनिशिएटिव में काम कर सकती हैं, सॉल्यूशंस लेकर आ सकती हैं इन कॉम्प्लेक्स जो चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट के, उससे लड़ने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से इससे काम किया जा सकता है। द एसडीजीज आर लिंक्ड क्लोजली टू क्लाइमेट कमिटमेंट्स, और ये डायरेक्टली क्लाइमेट के कमिटमेंट से जो है वो डायरेक्टली लिंक करती हैं। एसडीजीज अचीविंग बोथ इज इम्पोर्टेंट फॉर अ सेफ फ्यूचर, इनको अचीव करना सेफ फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। Democratizing SDGs will optimize their full potential and ensure that government are accountable to citizens and their actions are in line with the SDGs। और ये जो SDGs हैं ये ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू लेकर आई हैं, ठीक है, एक पुरुमीदी है कि जो है उनमें फुल पोटेंशियल पाया जाता है, इंश्योर करवाती हैं गवर्नमेंट्स को कि वो अकाउंटेबल हैं सिटीजन्स के सामने और अपने एक्शंस के लिए किस लाइन में रहते हुए, SDGs की लाइन में रहते हुए। मीटिंग द एसडीजीज विल पेव द वे फॉर अ मोर इक्विटेबल फ्यूचर, और जो एसडीजीज की मीटिंग है वो और मजीद एक इक्विटेबल फ्यूचर के लिए राह हमवार करेंगी। मिसिंग देम विल फास्ट ट्रैक आवर डिसेंट इनटू डिसएरे, ठीक है, डिसएरे होता है बेतरतीब हो जाना, लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं करते तो जो है हम अपने ट्रैक से जो है वो तरतीब से हट सकते हैं, ठीक है, उसको मिस उस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।